एक बार क्या हुआ, हेमटेक्स पे ही एग्जीबिशन पे ही देयर वाज दिस अमेजिंग बिग बॉक्स जापानीज रिटेलर, दे स्टेप्ड इनटू आवर बूथ एंड उनको लगा कि निक्को तकाशी माया एंड निक्को वाज द सोर्सिंग हेड, शी वाज देयर एंड शी लाइक द स्टफ, शी सेड ओके आई लव द सैंपल्स, यू नो सेंड मी द कोटेशन। जनवरी में हुआ, उसने कोटेशन भेजी, मैंने कोटेशन भेजी, शॉर्टलिस्ट करी, बहुत बढ़िया प्राइस भेजा, बहुत बढ़िया सैंपल भेजा। शी सेड ओके वी लव द सैंपल्स, वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर सून। मैं अपने आप को ना मास्टर परसुएटर समझता था और मुझे ना क्लोजिंग करने में बहुत मजा आता था। जनवरी का फरवरी, फरवरी का मार्च, मैंने उसको फिर मेल बोला, फिर मेल भेजा, वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर सून, फिर मेल भेजा, फिर वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर सून। मैं छटपटाना शुरू कर दिया, मतलब द चाइल्ड एंड द पर्सन हु यूज्ड टू थ्राइव ऑन क्लोजिंग डील्स। मुझे लगता था यार कि मैं तो किसी को भी कुछ भी करके कन्विंस कर सकता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 12 13 इयर्स बैक। मैंने उसको ना अल्टीमेटली एक बार बोला, मैंने कहा मैं जाता हूँ जापान, मैं इसको क्लोजर लेके आता हूँ, बिकॉज यू नो आई वांटेड टू ग्रैब दैट वन, आई वाज वेरी इम्पेशेंट एंड आई यूज्ड टू कंसीडर दैट आई एम अ मास्टर परसुएडर। मैं गया, मैंने उसको बोला मैं आ रहा हूँ, कहती डोंट कम फॉर द ऑर्डर, वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर सून, इट्स अंडर प्रोसेस, सिंपल। मैंने कहा नो नो नो, आई एम कमिंग टू शो यू न्यू सैंपल्स। कहती ओके वी वुड लव टू सी यू न्यू सैंपल्स। मैं गया, आइकॉनिक बिल्डिंग, जापान में तो आपको पता है एकदम ही सब कुछ एकदम ऐसा था कि मैंने कहा ये तो दुनिया ही तो स्वर्ग में आ गया। आइकॉनिक बिल्डिंग, कॉर्नर ऑफिस, उनके हॉल में एंटर किया, white walls, black curtain, the team walked in very smartly dressed and you know they did their bows, बैठे सैंपल देखे, we love the sample, send us the quotation, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने बैग पैक किया, फिर मैं अपनी असलियत पे आया, मैंने कहा अच्छा पुराने ऑर्डर का क्या किया, क्योंकि मैं गया तो हिडन पर्पस से था। वो हंसी, कहती है वी आर गोइंग टू सेंड द ऑर्डर सून, इट्स अंडर प्रोसेस। मैंने कहा नो आई हैव कम ऑल द वे एंड यू नो दिस एंड दैट, और मुझे लग रहा था कि मैं परसुएट कर रहा हूँ, बट मैं एक्चुअल में उसको आई वाज बीइंग वेरी वेरी पुशी। बहुत बोलने के बाद बहुत पोलाइटली वो चुप हो गई, वो चुप हो गई और वो गई। मैंने कहा ठीक है अब हो गया काम, ये अब सैंपल लेके आएगी। वो सैंपल लेके आई, मैंने सैंपल आगे रखे, उसने खोला, मेरे सारे सैंपल थे, उस पर कुछ लिखा हुआ था, उसने सैंपल मेरे आगे की। मैंने कहा अब ऑर्डर शीट निकालेगी, कहती वी डोंट वांट टू वर्क विद नटराज। मैंने कहा व्हाई, आई मीन यू लव हर स्टफ एंड एवरीथिंग। शी डिड नॉट से एनीथिंग, बट अब मुझे रियलाइज होता है कि उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई ये इतना पुशी है, कल को तो बिजनेस में क्या कुछ होता है, आगे पीछे होता है, ये तो खा जाएगा हमें, मतलब यू नो ही जस्ट देयर वाज अ कल्चरल मिसमैच। शी सेड, उसने फिर दो शब्द बोले, सॉरी वी कांट वर्क विद यू। तो कहां चौबे छब्बे बनने गए थे, दुबे बन कर आए। एंड दैट डोर, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि आई एम अ मास्टर परसुएडर, all I needed was more patience. That was a disaster. Did they ever work with you after that? Never. Never? Never. It was disaster. सब कुछ सही, प्रोडक्ट सही, प्राइस सही, सब कैपेसिटी सही, बस तमीज नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो how did this experience change your way of working in the future? See, I came back and I consulted my father-in-law, who was a very, we lost him too soon. He was a decorated police officer and he taught me a few, he always taught me life lessons. So मैं उनके पास गया, वो बहुत मजेदार कहानी है। मैं उनके पास गया तो सो बाऊजी, कपिल साहब, उनको मैं बाऊजी बोलता था, माय फादर इन लॉ, डैड और बाऊजी। सो ही हैड अ विजडम ऑफ 500 इयर्स, एकदम आइकॉनिक लाइफ साइज पर्सन, प्राउड ऑफिसर। और आज की डेट में अगर पंजाब का टेररिज्म, यू नो अबाउट पंजाब टेररिज्म राइट, एक पोर्शन ऑफ पंजाब टेररिज्म इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ हिम। ओह वाह, ओके। सच अ डेकोरेटेड ऑफिसर, केपीएस गिल, रुबेरो साहब, और सारे के सारे हमारी शादी पर आए थे। So बाऊजी के पास ना मैं off and on I used to go when I used to have these crises and disasters. So Suti my wife, मैंने उसको बोला, पंचकुला रहते थे बाऊजी, तो हम घुसे कमरे में, घुसे, बाऊजी बैठे थे अपने, वो एकदम चौड़, he was confident and you know very very straight officer, used to be very proud and always cheerful. Okay. क्या कुछ नहीं देखा था उन्होंने जीवन में। तो हम दो सिख बैठे थे और शायद लग रहा था कि आसपास के पिंड के हैं, यू अंडरस्टैंड पिंड राइट, पिंड। तो उन्होंने बोला दीपक बेटा ये हेलो करो, मंजीत है। मैंने कहा जी मंजीत है। मंजीत गॉट अप प्राउड एकदम बढ़िया से, he said जी बाऊजी दे साडे कोल बहुत ही आशीर्वाद हैगा, हम एक पूजा कर रहे हैं घर में, आप भी आना। मैंने कहा जी मैं आता हूँ।
मतलब गर्म जोशी से बात हुई, आई गई हो गई बात. ही वॉज बीइंग पोलाइट. अब कपिल साहब और मैं ना, हमारी चाय पे चर्चा होती थी. नेक्स्ट डे वी वर सिटिंग इन हिज, बाहर उनका एक बहुत अच्छा लॉन था, ऑरेंज के पेड़ के नीचे बैठे थे, और कपिल साहब और मैं बैठे थे. तो मैंने उनको बात बताई. कहते क्या चल रहा है? मैंने कहा जी जापान में ऐसे ऐसे हुआ है. मैंने कहा बाबूजी एक बात बताओ, आपने तो पता नहीं कितने लोगों को कैसे कैसे क्या क्या करके देखा है आपने. मतलब इट्स नॉट इजी. ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, ही वाज एन आईपीएस ऑफिसर डीलिंग विद द मिनिस्टर्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पीपल एंड द पब्लिक एंड टेररिस्ट्स. Yeah. मैंने कहा यहाँ तो इम्पेशेंट है, आप कैसे डील करते थे? तो वो अपनी ना सोच की मुद्रा में गए. मैंने कहा आप कुछ मजा आने वाला. आई वाज हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ ताकाशी मारा. Yeah. बट मैंने कहा कुछ. तो कहते कल जो शाम को मंजीत आया था ना. मैंने कहा हाँ जी. कहते काफी टाइम पहले, 20-25-30 साल पहले, ये टेररिस्ट बनने वाला था. मैंने कहा मंजीत तो टेररिस्ट? आई मीन अगर आप उसको देखो तो आई मीन ही डिड नॉट लुक लाइक द वायलेंट काइंड्स. टेररिस्ट तो फिर टेररिस्ट होता है. कहता है कपिल साहब ने बोलना शुरू किया. कहते हैं कि मुझे ऑर्डर आए थे कि ऑपरेशन करके आओ इनका. मतलब पटियाला के पास गांव था, आई वाज द एसपी देन, कि ऑपरेशन करके आओ. और मंजीत और छोटे छोटे थे, हवा खराब थी, एंड दे जस्ट वांटेड टू, दे वर हेल्पिंग द टेररिस्ट एंड दे वांटेड टू पिक अप द गन्स एंड गो ऑल अबाउट इट. कहते हैं लेकिन कपिल साहब वाज अ वेरी अवेयर पुलिस ऑफिसर. He just did not go bang bang कि चलो ऑपरेशन का तो मतलब ये होता है ना. He did some groundwork, he did some research. अंदर तक वो गए. उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे ना माहौल इतना खराब नहीं है, पहले जाके बात करके देखते हैं. तो कपिल साहब ने बोला कि मैं ना गया, मैंने उनसे बात करी. आई मेड श्योर कि मैं सादे कपड़ों में जाऊं, क्योंकि वर्दी का अपना एक Of course. पावर होती है. वर्दी की अपनी एक इट्स लाइक. और उस टाइम पे तो वर्दी आ रही है, इसका मतलब गांव वाले कहेंगे कि कुछ गड़बड़ है. वो 20-30 जने प्लेन क्लोथ्स में गए, और जहां पे प्रॉब्लम थी वहां नहीं गए, गुरुद्वारे में जाके बैठ गए. और उन्होंने बातें करनी शुरू करी. बुलाया सीनियर्स को, बुलाया हेड ऑफ द फैमिलीज को, बुलाया हेड ऑफ द विलेज को, सरपंचों को बुलाया, जो भी उनकी लीडरशिप स्कीम थी. उन्होंने बोलना शुरू किया. कपिल साहब बोल रहे थे कि मैंने सुनना शुरू किया. वो बोलते गए, मैं सुनता गया. वो बोलते गए, मैं सुनता गया. वो बोलते गए. एंड में सुबह दोपहर को निकले थे हम 11 बजे दफ्तर से, शाम को 6 बजे तक. कितना हमने कड़ा प्रसाद खाया, कितनी हमने चाय पी. वो बोलते ही रहे और हम सुनते ही रहे. और कपिल साहब ने मुझे बोला कि दीपक बेटा, मेरे को पता चला कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो वन वाज हियरिंग देम. कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा. They had the same problems like all over India. सारी प्रॉब्लम सेम है. करप्शन है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एमएसपी नहीं आ रहा, which was a big deal then for the farmers. प्रॉब्लम सारी वही है, but they were not being heard. पॉलिटिशियंस आता बोल के चले जाते, वो आते बोल के चले जाते, वो उनकी कोई आवाज ही नहीं सुन रहा था. तो उन्होंने बोला कि भैया ठीक है, हम उग्रवादियों के साथ ही मिलके हम कुछ करना शुरू कर देते हैं. We want to make ourselves heard. He went back to his कपिल साहब कहते हैं मैं अपने वापस गया, दफ्तर गया. वहां से मेरे पे प्रेशर आए. मैंने उनको परसुएट किया, नहीं रुक जाओ. जाते आते 6 महीने लगे. और फिर एक दिन, पता नहीं कितनी बार उन्होंने ना सुनी, एक दिन एक छोटा सा फैक्शन. कहते ठीक है जी, हम आपकी बात समझते हैं. कहते मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुम्हारी जीवन नहीं बदल सकता, बट आई विल बिकम योर वॉइस, आई विल बिकम योर स्पोक्स पर्सन, आई विल टेक यू टू द अथॉरिटीज एंड आई विल मेक यू फील हर्ड. उनकी इंजेन्युइटी से, उनके ट्रस्ट से, उनकी एम्पैथी से वो विलेजर्स टर्न अराउंड हो गए. तो उन्होंने मेरे को बोला कि देख बेटा, ऐसे मैंने सिचुएशन से डील करी. अब कपिल साहब ऐसे तो नहीं था ना कि सबसे जाके बात करते थे. ही वाज अ पुलिस ऑफिसर, ही वाज अ डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर, सो ही यूज्ड पावर आल्सो. मैंने ये बात बहुत सही से नोटिस करी कि हिज आर्ट ऑफ परसुएशन was not a trick of the mind. What I tried to apply it with Nico. And वो आप कपिल साहब ने उनकी बात, मंजीत के फैमिली की बात को सुना. He heard them out. मैंने निको की बात नहीं सुनी. वो कहते रुक जा. मैंने उसकी बात नहीं सुनी. So कपिल साहब, मैंने वापस आया, मैंने अपने बिजनेस में इसको एम्प्लॉय किया और मैंने इसको डॉक्यूमेंट किया. जब मैंने अपनी अवेयरनेस की जर्नी शुरू कर दी कि दैट आर्ट ऑफ परसुएशन और आर्ट ऑफ नेगोशिएशन विद ऑल द क्लाइंट्स आर नॉट द सेम. किसी को कुछ चाहिए, कोई स्लो चलता है, कोई फास्ट चलता है. It's not a trick of the mind, but it stands on the pillar of the heart.
मतलब दिल से आपकी बात सुननी है, संयम रखना है, पेशेंस रखनी है. सो दैट वाज अ गेम चेंजर. ताकाशी माया वेंट, यस, दिल में मेरे अभी भी दर्द है, मतलब जिसे कहते हैं ना बैटल स्कार मेरे अभी भी है, लेकिन आज हमारे को हमारे कस्टमर्स समझते हैं कि नहीं, ये दीज पीपल आर वेरी रिलायबल, वेरी ट्रस्टवर्दी, दे लिसन टू अस, they don't pester us. So that was a huge lesson in patience, compounded by Kapil Saab's, my father-in-law's, breaking it down for me. And that I adopted in my business. And my suggestion to fellow business owners is wait it out. Wow. संयम में ना, patience में बहुत बड़ा game changer है. Wow. What a great story.